नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कारण क्या है, और साथ में खान सर को स्टूडेंट्स ने क्या कहा और क्यों आखिरकार खान सर को वापस जाना पड़ा। साथ में हम जानेंगे कि बिहार सरकार से किस तरीके की डिमांड जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं फिलहाल, और किस तरीके की मांगे जो है वो सरकार मानने को तैयार है या नहीं है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जहां पे हम पप्पू यादव के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में, खान सर के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इनका क्या ओपिनियन है इस प्रोटेस्ट को लेके। तो देखते हैं क्या लिखा गया है थंबनेल में। बिहार में विरोध क्यों, खान सर को निकाला। अब कहां से निकाला, क्यों निकाला और किन्होंने खान सर को निकाल दिया, भाई ये हमारे लिए क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बस एक जानकारी है जो आप सभी के साथ शेयर करी जाएगी। जो न्यूज़पेपर के अंदर लिखा गया है उसी के बिहाफ पे अलग अलग न्यूज़पेपर्स को हम यहाँ पे कवर करने की भी कोशिश करेंगे। पहले देखो ये क्या लिखा गया है, उसके बाद इस न्यूज को स्टार्ट करेंगे। लिखा गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में उतरे खान सर। आगे क्या लिखा गया है भाई, आगे अगर आप देखोगे एक और स्लाइड में, रद्द होगी 17वीं बीपीएससी परीक्षा, प्रदर्शन में शामिल हुए पप्पू यादव की मांग क्या है देखते हैं। और यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट्स के लाठियां पड़ी वो भी हम बात करने वाले हैं। अभी अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में आपको एक खबर नजर आएगी कि बिहार के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, या फिर आप ये कहो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ। अब प्रोटेस्ट किस चीज को लेके, 13 दिसंबर 2024 को एक एग्जाम कंडक्ट कराती है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और उस एग्जाम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि आपका पेपर लीक हुआ है, और उसी चीज को लेके स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ था, इस एग्जाम से पहले। और उस समय आपका किस चीज को लेके था, उस समय आपका जो प्रोटेस्ट है वो किस चीज को लेके था वो आप मुझे बताएंगे। खासकर अगर हम यहाँ पे अभी जाने तो वो प्रोटेस्ट था नॉर्मलाइजेशन को लेके, कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात जो है वो बीपीएससी ने करी थी, पर स्टूडेंट इसके खिलाफ थे। और अब प्रोटेस्ट किस चीज के खिलाफ है, अब प्रोटेस्ट है भाई पेपर लीक के खिलाफ। और ऐसा भारत के अलग अलग राज्यों में हमें देखने को मिलता है कि एग्जाम होने से पहले ही आपका एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है, और स्टूडेंट फिर सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सरकार से कहा कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा से पेपर कराओ क्योंकि पेपर लीक हुआ है। सरकार ने बात नहीं सुनी तो स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट आपके इकट्ठा होते हैं गांधी मैदान के अंदर, जो कि पटना के अंदर है, बिहार की राजधानी में। और वहां पे आपके खान सर आते हैं, और भी काफी फैकल्टी वहां पे आई। स्टार्टिंग के 9 दिन तो खान सर वहां पे आते हैं और बच्चे उनकी बात सुनते हैं। 10वें दिन कुछ बच्चे जो हैं वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे राजनीति करने आए हैं तो हम आपको यहाँ बोलने की परमिशन नहीं देंगे। तो खान सर को वो जगह जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट वो छोड़ के जानी पड़ी। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो शुक्रवार को आए प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर आपने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा प्रशांत किशोर को तो मैं 1 मिनट आपको फोटो दिखा देता हूं प्रशांत किशोर की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर। ऐसा माना जाता है कि ये आपके क्या है, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को राय देते थे कि किस तरीके से आप इलेक्शन जीत सकते हो। अब इन्होंने बिहार के अंदर अपनी एक नई पार्टी बनाई है, जन सूरज पार्टी। तो ये आपके आए इस प्रोटेस्ट के अंदर, और इन्होंने स्टूडेंट से कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि संडे तक आप ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो, और फिर हम क्या करेंगे, एक मार्च निकालेंगे, एक प्रदर्शन करेंगे कि गांधी मैदान से हम मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, इस चीज को लेके मांग करेंगे कि हमारी जो बातें हैं वो सुनी जाए। पर अगर हम बात करें तो इन्होंने एक सबमिशन भी दिया प्रशासन को कि हम गांधी मैदान के अंदर प्रदर्शन करना चाहते हैं, पर सरकार ने या प्रशासन ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। अब मंजूरी ना देने के बाद भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं गांधी मैदान के अंदर, और उसके बाद आपका आगे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री निवास की तरफ। मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचते उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक लिया और ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब प्रशांत किशोर जो है वो
नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि आपको स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए, और मेरा भी कहीं ना कहीं यही मानना है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके की मांग जो है वो अलग अलग समय पे स्टूडेंट करते हैं कि पेपर लीक हुआ, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस गलत है। इस तरीके की मांग हमें स्टूडेंट्स की अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी हैं कुछ मांगे, और कुछ मांगे आप कह सकते हो कि सही नहीं है, पर ज्यादातर मांगे वही करी जाती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जो सही है। पर जो सही सरकार को लगे कम से कम वो तो माने, पर यहाँ पे जो सरकार है वो स्टूडेंट्स की बातें सुनने के लिए ही हमें तैयार नहीं लगती कई बार। तो एक बार माइक चेक कर लेते हैं भाई, वीडियो पहले भी रिकॉर्ड करी थी, वो आवाज नहीं आई, अब शायद में भी आ रही होगी। तो अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो एक न्यूज आर्टिकल लिखा गया है एनडीटीवी में, खान सर फेसेस बैकलैश फ्रॉम बीपीएससी कैंडिडेट्स फोर्स टू लीव प्रोटेस्ट साइट। तो इस तरीके का प्रोटेस्ट साइट से उन्हें वापस भेजने के लिए उन्होंने मांग करी कि भैया आप वापस जाओ, आप यहाँ पे राजनीति करने आए हो और हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट कर सके, हमारी मांगों को पहुंचा सके सरकार तक, ना कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हमारे साथ जुड़े। तो खान सर तो गए, पर यहाँ पे आप देख सकते हो प्रशांत किशोर और लगभग 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, पर सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री निवास तक स्टूडेंट्स जा ही नहीं पा रहे हैं। बैरिकेड पे बैरिकेड, बैरिकेड पे बैरिकेड आपको लगे मिलेंगे ताकि स्टूडेंट्स को रोका जा सके। पप्पू यादव जो कि बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, वो भी बच्चों के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं और जो इनकी मांग है वो सुनी जाए, जिस तरीके से ये चाहते हैं वो किया जाए। उसके अलावा और भी पॉलिटिशियंस हैं जो आपके इन स्टूडेंट्स के साथ नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो खान सर जो कि एक यूट्यूबर भी है और एक टीचर भी है, यानी इन्होंने अपना जो टीचिंग करियर है वो कहीं ना कहीं जो इतना चमका है वो यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे भाई, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, बस जो बात लिखी गई है वो मैंने आपको बताई है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो खान सर फेसेस बैकलैश, इन्होंने लिखा है तो मैंने बताया, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बताता। फिर खान सर को जाना पड़ा वहां से जगह छोड़ के। बिहार में भयंकर बवाल, बीपीएससी छात्रों के आगे प्रशासन पास लाइव, बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी, जी बिहार झारखंड पे ही। आगे क्या लिखा गया है भाई, आगे है जीडीपी गिरी, बिहार में पुल गिरा, और अब किसकी बारी बनी, अब स्टूडेंट्स की बारी। ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जहां पे लिखा गया है कि किस तरीके से बिहार में हमें बदलाव होते हुए नजर आए। कभी तो जीडीपी गिरती हुई नजर आई, कभी बिहार में पुल गिरते हुए नजर आए जिन्हें बने काफी टाइम नहीं हुआ था, और अब बच्चों के साथ इस तरीके के पेपर लीक के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये सारी बातें हैं भाई। अब आते हैं अपने इस मुद्दे की तरफ। तो स्टूडेंट्स की डिमांड में यही कहूंगा, सरकार को कम से कम सुननी तो चाहिए कि क्या उनकी मांग है, और पूरी करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है अपने एक अच्छे भविष्य के लिए। तो अब आते हैं एक अपडेट की तरफ। अपडेट है भाई एनडीए एग्जाम को लेके। एनडीए एग्जाम आपका साल में 2 बार, एक बैच हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी को, जो एग्जाम अप्रैल में होगा उसके लिए। दूसरा बैच यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, और ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इस बार 11वीं में होंगे या 12वीं में होंगे या 12th आपकी पास कर चुके होंगे। वो स्टूडेंट हमारे साथ एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये 2 स्टूडेंट तो भाई एनडीए की प्रिपरेशन भी और स्कूलिंग भी कर सकते हैं, और ये स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिलेंगी यहाँ पे, जो आपके लिए जरूरी है। कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता देता हूँ 9812579188। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और सर्च करो एग्जाम टॉक्स, और उस एग्जाम टॉक्स पे सर्च करके आप क्या करोगे भाई, सब्सक्राइब करोगे, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करोगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब आप वहां पे दे। आपका क्या ओपिनियन है, अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री होते तो आप इस चीज को किस तरीके से हैंडल करते, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आप डिसीजन लेते उस समय। देखते हैं कौन क्या ओपिनियन शेयर करता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।